सो हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट रिवर बोट कॉन्सेप्ट, जो कि काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद कुछ बढ़िया सवाल करेंगे। सो माय नेम इज़ दबायन एंड यू आर वाचिंग विज्ञान की दुनिया। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको आना चाहिए वो है रिलेटिव मोशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी लोगों को वो पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्या पता है आपको ये चीज़? आई होप पता ही होगा सभी को। सो अभी हम रिवर पे आते हैं। हमने यहाँ पर एक सुंदर सा रिवर बनाया, ठीक। अभी यहाँ पर एक बोट है हमारा, और उस बोट को दूसरे किनारे पे जाना है। अभी जो रिवर का वेलोसिटी है, मतलब रिवर जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है वो है वी आर, लेट सपोज। सो जो हमारा बोट है वो इनिशियली इस डायरेक्शन में निकला, लेकिन रिवर की फ्लो की वजह से वो इस तरफ शिफ्ट होके चला गया। सो जिस इनिशियल वेलोसिटी से वो निकला उसको हम कहते हैं वी बी आर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और जिस मोशन से, जिस एक्चुअल मोशन से वो गया उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट। वो निकला तो था इस डायरेक्शन पे, इस वेलोसिटी लेके, लेकिन वो जा नहीं पाया रिवर की फ्लो की वजह से, ठीक है। सो इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। वो कहते हैं कि तुमने गलत बनाया। जो बोट है वो बोट बोट जिस इनिशियल वेलोसिटी से निकला उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट, और क्योंकि रिवर की फ्लो की वजह से वो बोट थोड़ा इस तरफ हिल गया तो इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर तुम सिंपली सोचो कि वो सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है, लेकिन इसमें भी गलतियां हैं। अगर तुम इससे सोचोगे, रिलेटिव मोशन की थ्योरी से समझोगे तुम, तो वीबीआर क्या है? वीबीआर है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो ग्राउंड की फ्रेम से है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर वो भी ग्राउंड की फ्रेम से है। सो तुम इस चीज़ को फील करो, तुम इमेजिन करो कि तुम रिवर के एक किनारे पे बैठे हुए हो और वो बोट को देख रहे हो। तो तुम्हें वो बोट किस डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखेगा? क्या तुम्हें दिखेगा कि वो बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है? वो बोट निकला तो था इस डायरेक्शन पे, लेकिन वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बोट का तो एक्चुअल मोशन, मतलब एक्चुअल जो पाथ उसने फॉलो किया वो तो यही है, रिवर की फ्लो की वजह से। तो तुम्हें ग्राउंड की फ्रेम से उस बोट का जो वेलोसिटी दिखाई दिया वही तो है वेलोसिटी ऑफ बोट। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा बात। तो मैंने यहाँ पर सही लिखा। सो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसको थोड़ा और चीज़ ऐड करते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो इस तरफ है वी बी आर, और जो हमारा रिवर का फ्लो, मतलब रिवर का वेलोसिटी है वो है वी आर। हम एक काम करते हैं, हम एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और उससे थीटा एंगल पे वो बोट निकला। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल से भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो हमने एज्यूम किया कि वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे जा रहा है। सो इसका अगर मैं कंपोनेंट पे डिवाइड करूँ तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आता है वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा? वी बी आर साइन थीटा। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि इस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है वी बी आर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। क्या मैंने सही लिखा? सोच के बताओ तुम, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो तुम ऐसा लिख सकते हो। अभी अगर तुम लोग कहोगे कि मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, मैं तो इस डायरेक्शन में भी लिख सकता था, तो मैंने ऐसा ही क्यों किया? सो इसका रीजन सिंपल है। तुम इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो, तुम इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो। ये तो डिपेंड करता है इसका वैल्यू के ऊपर ना। अगर इस पूरे टर्म का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो मैं सही हूँ इस डायरेक्शन पे, और अगर इस पूरे टर्म का वैल्यू नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि वो जो बोट है उसका हॉरिजॉन्टल का जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। सो अब आते हैं उसका रिजल्टेंट के ऊपर। इन दोनों वेलोसिटीज के जो नेट रिजल्टेंट होगा वो होगा इस डायरेक्शन पे, ठीक है। और उसे नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी की बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट। सो अभी हम लिख सकते हैं ऐसा कि वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल्स टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी बी आर कॉस थीटा जे कैप। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं?
तो अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेलोसिटी ऑफ बोट का मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर वी बी आर साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस वी बी आर कॉस थीटा होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन भी तुम निकाल सकते हो। कैसे? आओ देखो, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या, अगर ये एंगल चलो थीटा अल्फा अल्फा, हाँ, टेन अल्फा इक्वल्स टू वी बी आर कॉस थीटा हाइट अपॉन बेस वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। तो हम इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट भी निकाल पाए, और फिर इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल पाए, और इसका डायरेक्शन भी निकाल पाए। सो अभी जो हमें काम करना है कि जो ये बोट है ना, उसको दूसरे किनारे पे जाने में कितना समय लगा, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो अभी हम वो निकालेंगे। सो अभी जो हमारा रिवर है, मान लो कि वो W यूनिट वाइड है। अरे भाई, तुम कुछ भी मान सकते हो, वो W यूनिट वाइड है, मैंने माना, ठीक है। सो जो रिवर बोट है उसको दूसरे किनारे पे जाना है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर होगा भाई वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। सो देयरफॉर टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स डब्ल्यू अपन वेलोसिटी। अब सवाल है कि कौन सा वेलोसिटी लेंगे हम, क्या हम ए वाला वेलोसिटी लेंगे या फिर वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा वाला वेलोसिटी लेंगे, सॉरी साइन थीटा वाला वेलोसिटी लेंगे। सो कौन सा वेलोसिटी लेंगे हम, ये डिपेंड करेगा कि जो टाइम है, मतलब जिस टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर रहा है, क्या वो वर्टिकली क्रॉस कर रहा है या फिर हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर रहा है। रिवर तो ऐसे नहीं है, रिवर है ऐसे, ऐसे रिवर है, तो इसको वर्टिकली क्रॉस कर रहा है हमारा प्यारा सा बोट। सो इसीलिए हम वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को लेंगे। देयरफॉर टाइम पीरियड इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। खत्म कहानी, खत्म। अब तुम कर सकते हो। सो नेक्स्ट, अभी हमें ड्रिफ्ट निकालना है। अभी ड्रिफ्ट क्या है भाई, अभी ड्रिफ्ट भाई कुछ भी नहीं है। अब देखो ड्रिफ्ट क्या है। अगर ये हमारा रिवर है ना, और तुमने क्या किया, जिस पॉइंट से वो बोट स्टार्ट किया अपने मोशन को, तुम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच लो, इमेजिनरी लाइन खींच लो, और फिर तुम देखो कि बोट कहाँ पे जाके एक्चुअल में उतरा। दूसरे किनारे पे तुमने देखा कि वो बोट इधर जाके ऐसे इस जगह पे वो बोट पहुंचा। तो जो इनिशियल पॉइंट का ऑपोजिट वाला पॉइंट है, उससे वो बोट जितनी दूर जा पहुंचा उसी को हम बोलते हैं DRIFT, ड्रिफ्ट। सो therefore ड्रिफ्ट इक्वल्स टू, दैट मीन्स D इक्वल्स टू, ड्रिफ्ट क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो देयरफॉर ड्रिफ्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी। अब सवाल है कौन सा वेलोसिटी लेंगे, ये वाला या ये वाला। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे बताया तुम यहाँ पे भी अप्लाई करो। ड्रिफ्ट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल पे, तो तुम हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लो वेलोसिटी का। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और जो हमारा टाइम है वो तो हमने पहले ही निकाल चुका है, पहले निकाल चुके, ठीक है। सो अब इसको लिख सकते हैं हम वी बी आर साइन थीटा डब्ल्यू और वी बी आर कॉस थीटा। देखो भाई, खत्म कहानी, यहाँ तक ही है और कुछ नहीं है। अभी सिर्फ दो केसेस ही आपको समझना होगा। अब अगर दो केसेस भी समझ चुके हो, तो अभी हम जो दो केसेस को डिस्कस करेंगे, उसमें पहला केस है कि टाइम को मिनिमम करना है, मतलब मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, इस टी को मिनिमम करना है। कैसे करेंगे सोचो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि केस नंबर 1 है मिनिमम टाइम, मतलब टी को मिनिमाइज करना पड़ेगा, और हमें पता है कि टी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो इस पूरे टर्म को हमें मिनिमम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सोचो ज़रा। डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, वी बी आर वो भी कांस्टेंट है, तो अगर कॉस थीटा का वैल्यू हम मैक्सिमम कर देते हैं तो इस पूरे टर्म का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, जो इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, पता है ना, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। सो हमने निकाल लिया कि टी मिन है हमारा डब्ल्यू अपॉन
VBR.1 को नहीं लिखते। सो यहाँ तक ही है हमारा पूरा चीज़, ठीक है। सो जो केस 2 है वो है मिनिमम ड्रिफ्ट। अभी जो केस 2 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना पड़ेगा, ये बहुत डीपली इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो जो डी है ड्रिफ्ट है वो हमने क्या निकाला, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, यही टाइम। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकला था VR माइनस VPR साइन थीटा। तो डी मिनिमम क्या हो सकता है, ज़ीरो। ड्रिफ्ट ही ज़ीरो हो जाए भाई, मतलब जो ड्रिफ्ट है वो कोई ड्रिफ्ट ही ना हो, ड्रिफ्ट ज़ीरो। सो हम लिख सकते हैं कि ज़ीरो इक्वल्स टू VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू टी। अब टी यहाँ पे जाके कैंसिल हो जाएगा, सो हम लिख सकते हैं VR माइनस VBR साइन थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। सो नाउ साइन थीटा आता है VR अपॉन VBR। यहाँ तक ही है पूरा सीन। अभी अगर तुम मुझसे सवाल करोगे कि अगर VR का वैल्यू इस VBR से ज़्यादा हो तब क्या होगा, मतलब अगर VR मान लो 6 है और VBR मान लो 2 है तो साइन थीटा का वैल्यू निकलेगा 3। अरे भाई क्या निकला ये, साइन थीटा का वैल्यू 3, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो तब हम क्या करेंगे, तब इसको डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ेगा साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू नहीं, साइन थीटा का वैल्यू जिससे ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए, ठीक है ना। तो उसको हम सवाल में देखेंगे जब हम सवाल करेंगे। अभी यहाँ तक ही समझो कि इसको डिफरेंशिएट करके वो निकालना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज़्यादा है तब डिफरेंशिएट करेंगे, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर VBR से कम है तब तो कोई टेंशन नहीं है, बस ज़ीरो, ड्रिफ्ट एकदम ज़ीरो ही हो जाएगा। सो अभी हम कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल जो कि है SC वर्मा सर की किताब से। सो सवाल को ध्यान से पढ़ो और करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करो, ठीक है। सो 1 2 3 अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। सो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो रिवर है वो 400 मीटर वाइड है, इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए बोट इज सेलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, ठीक है भाई, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। मतलब जो बोट है वो ऐसे एकदम परपेंडिकुलर से, मतलब वर्टिकल से कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, एकदम ज़ीरो एंगल पे निकल गया एकदम वर्टिकली। सो वर्टिकली वो कितना स्पीड लेके 10 मीटर पर सेकेंड लेके एकदम वर्टिकली निकल गया। और जो रिवर है हमारा वो है 400 मीटर वाइड, और जो रिवर है वो फ्लो हो रहा है VR इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें निकालना होगा फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द बैंक, मतलब अपोजिट किनारे पे जाने में कितना समय लगता है। सिंपल सा सवाल है भाई, क्या टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी है वर्टिकल वाला वेलोसिटी, और जो बोट है वो वर्टिकली ही मोशन कर रहा है, वर्टिकल में ही मोशन कर रहा है, उसका कोई हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी है ही नहीं भाई। सो 10 और W का वैल्यू है 400/10, कितना होगा, इतना मीटर, मतलब 40 मीटर। सो देयरफॉर जो टाइम है वो होगा 40 मीटर, मतलब अरे भाई मैं भी मीटर कहाँ लिख रहा हूँ, सेकेंड, माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। तो अब आते हैं सवाल नंबर B पे। अभी B क्या कह रहा है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रिच द ऑपोजिट बैंक। मतलब ड्रिफ्ट निकालना है, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट के ठीक ऑपोजिट पॉइंट से वो कितना दूर जाके पहुंचा, मतलब ड्रिफ्ट ही ना। और ड्रिफ्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम निकाल ले हमने 40 सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी। अभी देखो हॉरिजॉन्टल में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब बोट का कोई वेलोसिटी नहीं, लेकिन रिवर का तो है, VR तो है, VR है 2 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर 2 दे देते हैं और हमारा आ जाता है कि
80 और इसका यूनिट क्या होगा, ड्रिफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट है, मीटर होगा। तो पहला सवाल ख़त्म। कितना आसान था भाई, कितना आसान था, कितना आसान था। सो अब दूसरे सवाल पे आते हैं। सो दूसरा सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरा सवाल हमें कह रहा है कि दूसरा सवाल पढ़ो और करने की कोशिश करो। A swimmer wishes to cross a 500-meter wide river flowing at 5 km per hour. His speed with respect to water is 3 km per hour. अब सवाल करो, मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। करो, करने की कोशिश करो। 1 2 3 और मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो अगर तुम प्रीवियस कॉन्सेप्ट से, मतलब कॉन्सेप्ट को अगर तुमने याद करके पूरा कॉन्सेप्ट लिख दिया, मतलब एकदम जैसे सीखा ऐसे रट्टा मार के टाइम निकाल लिया, तो तुमको नहीं आएगा, मतलब सवाल ही नहीं होगा, सवाल होगा ही नहीं तुमसे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे जो स्विमर विशेस टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। ही स्पीड विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ए चीज़। सवाल ए में हमें दिखाई देता है कि इफ़ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, मतलब अब वो वर्टिकल से थीटा एंगल नहीं कर रहा है, अब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल कर रहा है। मतलब अगर रिवर है तो वो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है और वो रिवर के फ्लो से वो इस डायरेक्शन में निकला थीटा एंगल लेके। तुम अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट लगाते हो तो तुम इस सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी वी बी आर है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी लिख देते हैं, वी बी आर साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर तो है ही, प्लस वी बी आर कॉस थीटा इसका कंपोनेंट। बस अब तो कुछ भी नहीं बचा। इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। टी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर। क्या लिखेंगे, वर्टिकल वाला, मतलब साइन थीटा। सो और डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू 500 मीटर। अच्छा मीटर है और ये किलोमीटर पे, ये भी किलोमीटर पे, तो किलोमीटर पे ही कर देते हैं। 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर है, ठीक है ना। सो हाफ किलोमीटर और वी बी आर कितना है, ही स्पीड इज़ 3 विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज़ 3, तो 3 इंटू साइन थीटा। हाँ थीटा तो कुछ भी नहीं दिया, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1/6 साइन थीटा। सॉरी क्या लिखा मैंने, 1/6 साइन थीटा। और इसकी यूनिट क्या होगा, आवर, क्योंकि देखो किलोमीटर पर आवर पे है, ठीक है ना। और तुम मिनट पे भी ले सकते हो, मिनट में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से इंटू करना पड़ेगा। सो 60 से अगर इंटू कर देते हैं तो 60, सो 10, सो 10/sin थीटा मिनट पे इतना समय लगेगा। अभी दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब जाके एक मतलब मज़ेदार क्वेश्चन आया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। कितना आसान है, मतलब इस जो टाइम निकला ना, टी इक्वल्स टू 10/sin थीटा, इसको मिनिमम करना पड़ेगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट, टाइम मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तभी जाके टाइम मिनिमम हो जाएगा। सो देयरफॉर जो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1, सो देयरफॉर जो टाइम है वो होगा 10 मिनट, जो मिनिमम टाइम है, ठीक है। सो दिस इज अवर लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना और इसका जो आंसर आएगा वो नीचे कमेंट करना, और इसका सोल्यूशन मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे करूंगा, जो कि होने वाला है रेनमैन कंसेप्ट के ऊपर। और ये पिछले क्वेश्चन का एक्सटेंडेड वर्जन है। सो इसका एक हिंट भी मैं दे देता हूँ, यहाँ पे तुम्हें मिनिमम ड्रिफ्ट निकालना है, और जो डी तुम लिखोगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, वो जीरो नहीं होगा, उसको डिफरेंशिएट करके थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो पहले थीटा का वैल्यू निकाल के उसको फिर से डी पे पुट करना होगा, तो तुम्हें डी मिल जाएगा। सिंपल है, इतना टफ भी नहीं है। सो आज की वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, ऑल दी बेस्ट।